आपका स्वागत है लर्न इंग्लिश विद दिव्यश्री क्लासेस में। और गाइस हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस और हम सीख रहे हैं सेंटेंसेस को बनाना। और आज हम करने वाले हैं फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन 3 टाइप 1, वो है सिंपल सेंटेंसेस। और हम अभी तक हम कर चुके हैं सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स में क्लासिफिकेशन 1, क्लासिफिकेशन 2। क्लासिफिकेशन 1 में हमने सीखा कि असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है, इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किन्हें कहते हैं। इसके अलावा अंडर क्लासिफिकेशन 2 हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएंगे, ये सब हमने सीखा। आइए गाइस, अब हम कर रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस हमारी क्लासिफिकेशन 3 के अंडर आता है। सेंटेंसेस प्रेमी में क्लासिफिकेशन 3 के अंडर सिंपल सेंटेंसेस हमारी फर्स्ट टाइप है, जिसकी 3 फॉर्म्स होती हैं गाइस, जो कि है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस, पास्ट सिंपल सेंटेंसेस और फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस। तो हमने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में गाइस हमने सीखा कि किस तरह से हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, किन सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं गाइस। आई होप आपको याद होगा कि सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो कर्ता है उसके द्वारा कोई क्रिया नहीं होती, ओके उन्हें हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं, यानी कि नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट। तो जो सेंटेंस फ्रेम होगा उसमें आपको एक्शन वर्ड नहीं नज़र आएगा, तो यानी कि वो सेंटेंसेस आपके सिंपल सेंटेंसेस कहलाएंगे। हमने जब प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस किए तो हमने उसमें देखा कि हमने इज एम आर का प्रयोग किया, राइट, और उसमें जो सेंटेंसेस थे उनका अंत है, हैं, हो, हूँ इनसे होता था। लेकिन जब हम कोई सेंटेंस फ्रेम करते थे उसके अंदर एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ब कोई भी नहीं होता था। अब जैसे कि तुम सुंदर हो, तो तुम सुंदर हो इसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई सुंदर है तो उसमें कोई एक्शन नहीं है, एक्शन वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो हमने सिंपली कहा यू आर ब्यूटीफुल। तो दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस। और जब हम इसी सिंपल सेंटेंस का जब नेगेटिव बनाते हैं तो हमने इज के साथ नॉट लगाया, एम के साथ नॉट लगाया, आर के साथ नॉट का प्रयोग किया। तो पहली बात हमने की है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस की, ये थी पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में हमने बताया कि मैंने आपको समझाया था कि हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं, और हैव का इस्तेमाल या हैज़ का इस्तेमाल जब हम कोई चीज़ हमारे पास होती है, कोई बिलोंगिंग से रिलेटेड, चाहे वो किसी के पास है, तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। गाइज हैज़ का इस्तेमाल आपको पता है कहाँ किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और वहीं जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमने सीखा कि हम वहाँ पर डज नॉट हैव का प्रयोग करेंगे, राइट, ओके, क्योंकि कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब जब भी हो तो उसके साथ हम दूसरा वर्ब जो है वो प्रयोग में जो है वो हैव का ही करेंगे, कोई और जो वर्ब है वहाँ पर नहीं, हैज़ कभी भी नहीं आएगा, हैव ही आएगा। इसलिए चाहे वो डू है, चाहे डज है, चाहे कुड है, वुड है, हम हैव का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हमने साथ में देखा कि डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, ये हमने सीखा। वहीं हमने जब पास्ट सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम किए तो हमने उसमें क्या सीखा कि हिंदी में जो वाक्य हैं उनका अंत था, थे, थी। जैसे वो बाज़ार था, मैं बाज़ार थी, वो मेरे साथ थे, इस तरह से जब होता है, यानी कि आपका कोई एक्शन वर्ड जो है उन सेंटेंसेस में नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें था, थे, थी आता है वो आपके पास्ट सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। ओके गाइज, और पास्ट सिंपल में हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं गाइज, हम इस्तेमाल करते हैं वॉज और वर का। हमने ये सीखा था कि हम वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं पास्ट सेंटेंसेस के लिए। और वहीं पे जब आप सेकंड कैटेगरी में गए तो हमने ये सीखा कि हमारी सेकंड कैटेगरी में हम हैड वर्ब का प्रयोग करेंगे, ओके। और नेगेटिव अगर होगा उसका तो हम उसके लिए डज नॉट हैव, डू नॉट हैव का ही प्रयोग फर्स्ट कैटेगरी के लिए, और सेकंड के लिए हम क्या कहेंगे, डिड नॉट हैव, ओके। यानी कि फर्स्ट कैटेगरी की नेगेटिव होगी तो डू नॉट हैव कहेंगे, और सेकंड कैटेगरी अगर होगी तो डिड नॉट हैव कहेंगे। हम हैड नॉट का इस्तेमाल नहीं करते था। ये उन बच्चों को समझ में ज़रूर आ रहा होगा जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के और पास्ट सिंपल सेंटेंस के देखे हैं।
चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस। तो फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस की कैटेगरीज के बारे में बताने से पहले सबसे पहले ये सेंटेंसेस हम बोलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ इनकी पहचान क्या होने वाली है। गाइस हमें ये तो समझ में आ गया कि सिंपल सेंटेंसेस हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिनमें कोई एक्शन की बात नहीं होती है, एक्शन वर्ब हम नहीं यूज़ करते हैं। ओके, जैसे यहाँ लिखा है वह बाजार में होगा, ओके, वह घर पर होगी, हम स्कूल में होंगे, राम के पास किताबें होंगी, माँ कमरे में होगी। इस तरह से जब हम वाक्य बनाते हैं या फिर हम कहें उसके पास पेन नहीं होगा, तो जब इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं जिनकी पहचान अंत के होगा, होगी, होगे से होती है, तो हम जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब हमारा विल बी होगा। क्यों? क्योंकि ये बात हो रही है फ्यूचर सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ब का इस्तेमाल ऐसे सेंटेंसेस में नहीं होता। जो आपका सब्जेक्ट रहता है उसके द्वारा कोई भी कार्य करने की बात नहीं होती है उन सेंटेंसेस में। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं और इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्यूचर के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि वो घर पर होगा, बच्चे स्कूल में होंगे, वो खेल, देखिए अब मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताती हूँ। जैसे मैंने कहा वो खेल रही होगी, अगर मैं कहती हूँ वो खेल रही होगी, तो देखो रही होगी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्शन हो रहा है। लेकिन हम तो सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस में एक्शन वर्ड नहीं होता। ओके, तो हम ये क्या कहेंगे यहाँ पर, जैसे वो घर पर होगी तो कोई एक्शन तो नहीं हो रहा ना, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस कि वो घर पर होगी। यानी कि जो सब्जेक्ट है चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, उसके द्वारा कोई एक्शन नहीं होता। ओके, सिंपल सेंटेंसेस में। और जब फ्यूचर में है तो विल बी वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, हमें ये बात याद रखनी है। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कि वह घर पर होगा, he will be in the home या he will be at home. Then वह बाजार में होंगे, they will be in the market. ठीक है, हम बैठे हुए होंगे, we will be seated. मैं दफ्तर में हूँगा, I will be in the office. तो या फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि क्या होगा, कौन कहाँ होगा। तो दिस इज अबाउट फ्यूचर, देयर इज नो एक्शन अबाउट द सब्जेक्ट। ओके, तो गाइज ये बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात है ही नहीं सिंपल सेंटेंसेस में। अभी तक मैंने जो स्लाइड्स आपके साथ शेयर करी हैं प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस को लेके, पास्ट सिंपल सेंटेंसेस को लेकर, और आज जो मैं स्लाइड अभी आपको दिखा रही हूँ, आप इन स्लाइड्स के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पहचान लिखी होती है, उनके बारे में लिखा होता है कि कहाँ यूज़ करते हैं कहाँ नहीं यूज़ करते हैं। आप उनके नोट्स अपने तरीके से बना सकते हैं और उसे अपने पास रख सकते हैं। जब भी आप रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस किया कीजिए, सेंटेंसेस फ्रेम करने की प्रैक्टिस किया कीजिए। जैसे अभी हमारी फ्यूचर की चल रही है तो आप इसका अभ्यास करें। आप जब घर में डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, मार्केट में जाते हैं, कहीं भी सब्जी की दुकान पर जाते हैं, तो कोशिश करिए छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने की। पहले उन्हें सोचिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। जब आप शुरुआत देखिए, जब आप बेसिक का आपकी शुरुआत होती है ना, तो उस समय थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप उस शुरुआत के साथ लगे रहते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप हार नहीं मानते हैं, तो आप खुद में बहुत बड़ा बदलाव देखते हैं और वो देखकर बहुत खुशी भी होती है। इसलिए अपने आप को बूस्ट करते रहिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। ओके गाइस, ओके, चलिए जैसे अब यहाँ हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। अगर आपके फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस को अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे विल नॉट बी। तो यानी कि नॉट बी हो जाएगा, विल बी नॉट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो नॉट जो है वो आपका विल और बी के बीच में आएगा। ही विल नॉट बी इन द मार्केट। इसको याद रखने का तरीका यही है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको बोलिए पहले और उसके साथ ही नेगेटिव को। यू विल नॉट बी इन द ऑफिस, लाइक दिस, दे विल नॉट बी सीटेड। तो इस तरह से जब आप बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। आई होप गाइज आपको ये पहचान समझ में आई हो कि फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस जो हैं उसकी कैटेगरी 1 जो है उसकी पहचान होती है होगा, होगी, होंगे। ठीक है, और
वहीं हम ये कौन से सेंटेंसेस कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेस कर रहे हैं, इसलिए हमने जितने भी सेंटेंसेस फ्रेम किए उनमें कोई भी एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया। ओके, यही कारण है कि ये क्या हैं, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं और इनमें जो वर्ब यूज होगा वो विल भी ही होगा, और अगर नेगेटिव है तो विल नॉट भी होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ओके गाइज, चलिए अब कैटेगरी 2 की ओर बढ़ते हैं और उसे समझते हैं। देखिए, कैटेगरी 2 अभी तक हमने प्रेजेंट पास्ट में जो मैंने आपको बताया उसमें हमने क्या सीखा, उसमें हमने यही सीखा कि कैटेगरी 2 के अकॉर्डिंग से हम बात करते हैं बिलोंगिंग की, कि कोई चीज़ किसी से रिलेटेड है, किसी की बिलोंगिंग है तो हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है तो वहाँ पे हैव ही आएगा, वहाँ पे हम हैज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे एज ए मॉडल जो है। अगर कोई आगे इस फ्यूचर में आपको मैं बताऊँगी कि हाँ, क्योंकि ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं तो हमें हैव का इस्तेमाल कहाँ करना है और कहाँ नहीं, कैसे सेंटेंस हैं जहाँ पर हम हैव की जगह या विल बी की जगह कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहचान पहली यही है कि कोई चीज़ जो है वो बिलोंगिंग से रिलेटेड है, पास है, में है, कमरे में है, ठीक है, बस बैग में है। आपको समझ में आ रहा है, यानी कि कोई चीज़ किसी से रिलेटेड है और किसी चीज़ में है, किसी पर है, इस तरह से। ओके, पास होगा, पास में होगी, मैं होगा, लाइक दिस। तो हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो रहेगा विल हैव, क्योंकि बिलोंगिंग से रिलेटेड है। चाहे हमने प्रेजेंट किया, चाहे हमने पास्ट किया, चाहे हमने फ्यूचर किया, उसमें हमने क्या देखा, हमारे पास हैज़ और हैव था। प्रेजेंट में हैज़ हैव था, पास्ट में हैड था, और फ्यूचर में हमारे पास क्या है, विल हैव, जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर, जैसे मेरे पास फ़ोन होगा, तो दिस इज़ अबाउट फ्यूचर, सो आई विल हैव ए फ़ोन। उसके पास किताब होगी, ही विल हैव अ बुक, ये फ्यूचर की बात हो रही है कि होगा। उसके भाई के पास बाइक होगी, हिज ब्रदर विल हैव अ बाइक। और वहीं अगर हम नेगेटिव में आ जाएंगे तो विल नॉट हैव हो जाएगा, विल नॉट हैव। ओके, he will not have a phone. She will not have a phone. He will not have a book. He will not have windows in his room. ठीक है, कमरे में खिड़कियां नहीं होंगी। They will not have money to buy a dress. उनके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब आप नेगेटिव में बनाएंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे will not have. ओके गाइज, जो इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है वो क्या, कैटेगरी 1 में हम यूज़ कर रहे थे विल बी और नेगेटिव के लिए विल नॉट बी। कैटेगरी 2 में हमने इस्तेमाल किया विल हैव और नेगेटिव में विल नॉट हैव। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, वो ये गाइज, देखिए जब हम प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में किसी के बारे में बोलते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ राम कहाँ होगा, मैंने ये सवाल आपसे किया राम कहाँ होगा, तो आपने मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में प्रेजेंट टाइम में ही राम के बारे में एज्यूम करके बताया राम घर पर होगा। तो ऐसे जब होता है तब हम जो मॉडल यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे वुड बी। किसका इस्तेमाल करते हैं, वुड बी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, यानी कि आप किस एक्सप्रेशन में बात कर रहे हैं, ओके, कैसे सिचुएशन में बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको सिंपल सेंटेंस में ध्यान देना है कि जो आप सेंटेंस बोल रहे हैं वो टेंस का सेंटेंस तो नहीं है, वो मॉडल यूज़ करने वाला जो है प्रेजेंट सिचुएशन में प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बताने वाला सेंटेंस तो नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए ही आप जो हैं सेंटेंस फ्रेम करेंगे, क्योंकि ये तो हमें ही समझ आ सकता है ना कि अभी जैसे मैंने कहा राम कहाँ होगा, तो अभी जो मैं हूँ और अगर सामने कोई और खड़े हैं तो मैं पूछ रही हूँ राम कहाँ पर होगा, तो उन्होंने अपने हिसाब से कहा राम घर पर होगा, यानी कि वो इस समय की बात कर रहे हैं। तो ही मे बी से लाइक दिस, राम वुड बी एट होम,
ओके लेकिन अगर सिंपल सेंटेंसेस की बात करें, फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर सिंपल सेंटेंस की बात करें, राम घर पर होगा, तो यानी कि फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं, तो मैं उस एक्सप्रेशन में क्या बोलूँगी, राम विल बी एट होम या इन द होम, लाइक दैट वे आई विल से. इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस एक्सप्रेशन में और कैसे सिचुएशन में बात कर रहे हैं. इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है. गाइज आपको जो बात याद रखनी है वो ये कि जब भी सेंटेंस अगर टेंस कैटेगरी का हो, ओके जैसे मैंने आपको अभी ये एग्जाम्पल दी, राम वाली एग्जाम्पल दी, जैसे कुछ भी अगर मैं बोलूँ राम पढ़ रहा होगा या राम पढ़ चुका होगा, तो ये टेंसेस की एग्जाम्पल हो गई. ठीक है, क्योंकि टेंसेस में मैंने जो आपको सिखाया वो यही कि इंडेफिनिट में हम जैसे उन्हें पढ़ता है, कंटिन्यूस में पढ़ रहा होगा, ठीक है, इसने परफेक्ट में पढ़ चुका होगा, ठीक है, सुबह से पढ़ रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. तो इस तरह से जो सिचुएशंस जो हैं उनकी जो पहचान है, सेंटेंसेस को बोलने के तरीके जो रहते हैं, अगर वो टेंस के सेंटेंसेस हैं तो वहाँ पर आप ध्यान रखें, जब सेंटेंस टेंस की कैटेगरी का हो और प्रेजेंट कैटेगरी का हो उसमें आप वुड का यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए उसमें हम वुड का यूज़ कर सकते हैं. ओके बट एज वी आर डूइंग सिंपल सेंटेंसेस तो यहाँ पर आप वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते. यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे. जिन बच्चों ने वीडियोस देखे हुए हैं टेंसेस के भी और जिन्होंने ये पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल के वीडियोस भी देखे हैं उन्हें बेहतर तरीके से मेरी बात समझ में आ रही होगी. और गाइज अगर आपने नहीं देखे हैं इसको देख लीजिए, इसको अच्छे से समझिए, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है. ये टेंसेस मैंने इसीलिए एक एक करके आपको, ये जो सेंटेंसेस हैं सिंपल सेंटेंसेस एक एक करके इसीलिए आपको समझाए हैं ताकि आप आराम से इसको सीख सकें और आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ना प्रेजेंट सिंपल में, ना पास्ट सिंपल में, ना ही फ्यूचर सिंपल में. और जितना बोलने का अभ्यास आप करेंगे उतना ही जल्दी आप सीखेंगे. ओके गाइज चलिए अब झटपट एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं. तो हम कर रहे हैं फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस गाइस, और अकॉर्डिंग टू फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस हमारी कैटेगरी 1 जो यूज़ ऑफ वर्ब रहेगा वो रहेगा विल बी, नेगेटिव में विल नॉट बी. कैटेगरी 2 के हिसाब से विल हैव और नेगेटिव में विल नॉट हैव का हम इस्तेमाल करेंगे. आई होप गाइस आपको सिंपल सेंटेंसेस की जो नॉलेज है वो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, मैंने जो पास्ट प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस, पास्ट सिंपल सेंटेंसेस और आज फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस हमने किए, इससे क्लियर ज़रूर हो गया होगा. गाइस मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सिंपल सेंटेंसेस, नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस को हिंदी में बनाएंगे और उनको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, सो दैट यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट हिंदी इंटू इंग्लिश. ओके और आपके लिए और आसान हो और हम और प्रैक्टिस करेंगे. जितना हम प्रैक्टिस करेंगे गाइज उतना हम मिलकर सीखेंगे. ओके गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, don't forget to subscribe and please do share and do the comment also. Have a nice day everyone.